नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पैसा में। और ओनली पैसा में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है मुद्रा योजना को लेकर, लेकिन आज की वीडियो कुछ अलग है। और जिनको मुद्रा लोन लेना है, वाकई वो अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट कराना चाहते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में पैसे मंगाना चाहते हैं मुद्रा लोन के तहत, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर थोड़ा सा तेज़ी दी है। इसकी वजह ये है कि 2024 का चुनाव करीब है और 2024 चुनाव पास होने के कारण ये सबसे अच्छी योजनाओं में से है मोदी गवर्नमेंट के, तो इसको बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाएं। और अभी तक अगर आपको लोन नहीं मिला है तो आपको लोन जो है माफ़ी चाहता हूँ, आपका लोन पास हो जाएगा। ये देखिए, ये सच्ची कहानियाँ हैं। सच्ची कहानियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग इस पर हैं जिनको जो है ये मिला है लोन, जो कि स्टार्ट के लोग हैं, उनको मिला है। आपको कैसे मिलेगा वो मैं बताऊँगा। अगर देखिए, आप लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं जो है वीडियो को, इस वजह से थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को छोड़े नहीं, फिर कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल पूछने लग जाते हैं कि आप जो है जो है आपने हमें बताया नहीं। तो साफ़ और स्पष्ट तौर पर मैं आपको ये हालांकि ये जो है यूट्यूब का है, गाइडलाइंस आ जाएगी, नहीं तो मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता। मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपको इसके बारे में बताना है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी, लेकिन आपको हम लोन दिला कर रहेंगे इस बार। तो आप शुरू से लेके अंत तक जो है ज़रूर देखें, ठीक है? शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो दोस्तों, मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको अपने नोटपैड पे, जहाँ पर आपको बाकायदा, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि भाई नंबर एक पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो आधार कार्ड जो है होना चाहिए। आधार कार्ड आपको ज़रूरी है। नंबर 2, मैं जिन जिन चीज़ों को बता रहा हूँ आप नोट करते जाएं, चाहे तो उस वीडियो को सेव कर ले, बाद में देख लेंगे, ठीक है? आधार कार्ड के बाद आपके पास दोस्तों वो जो जिसकी आवश्यकता है वो पैन कार्ड। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे कि हिंदी तो सबको समझ में आती है भारत में, तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको बिल्कुल ही ज़रूरी है। तीसरा, आप जहाँ भी रहते हैं उस पते का जो है पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है? पते का प्रमाण पत्र जो है वो आपको ज़रूरी है। और बिना पते के प्रमाण पत्र के आप जो है लोन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, उनको समझ में नहीं आता है और वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पते का प्रमाण पत्र भी आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पते का प्रमाण पत्र हो गया। आप पते का प्रमाण पत्र में, आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये क्या क्या होता है। मान लीजिए आप रहते हैं लखनऊ में, ठीक है? लखनऊ में रहते हैं, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके गांव का बना हुआ है, ठीक है? गांव का बना हुआ है। मान लीजिए लखनऊ में आप रह रहे हैं और आपका जो आधार कार्ड है वो गांव का बना हुआ है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आधार कार्ड आप संलग्न करेंगे
ठीक है। ये आधार कार्ड ऊपर में देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ आधार कार्ड के साथ प्लस। इस आधार कार्ड के साथ में आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का कोई एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उनमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूँ। रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। और रेंट एग्रीमेंट आप सब लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मैं बहुत स्लो चलूँगा और मैं सब कुछ क्लियर करता चलूँगा। रेंट एग्रीमेंट आपका होना ज़रूरी है। तो वो काम आपका एड्रेस का करेगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड नहीं लगेगा, आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी और रेंट एग्रीमेंट भी आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, पैन कार्ड हो गया और पते का प्रमाण पत्र, यानी कि वही चीज़ मैंने आपको बता दी वो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बता दूं क्या क्या और आपको लगेगा। चलिए मैं ये सारे मिटा देता हूं जिससे कि आपको और इजी हो जाए। पहले तो आपने वो सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, जाहिर सी बात है, और अगर नोट कर ली हैं तो फिर नहीं तो आप बैक करके वीडियो देख लेना। माफ़ी चाहता हूँ, बैक करके वीडियो देख लेना। चलिए तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन सारी चीज़ों की। ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब ये तो मैंने रेड में अभी आपको लिखा है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए। अब कितने प्रकार का ये ऋण मिलता है, मतलब ये जो लोन है, ये जो आपको जो है लोन प्रोवाइड हो रहा है, वो आपको कितने प्रकार का इसमें जो है मिलता है। ठीक है, तो लोन के प्रकार जो दोस्तों वो हैं 3। ठीक है, ओवरऑल 3 है लोन के प्रकार। पहला है वो मैं आपको बता देता हूँ, शिशु लोन है। कौन सा है? शिशु लोन। मैं आपको एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ, जिससे कि आप तनिक भी मतलब आपको दिक्कत ना हो और आप लोगों को ईज़िली लोन मिल जाए और आप इस चीज़ के मास्टर हो जाएं। बैंक वाला तो आपको बेवकूफ़ ना ही बना पाए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया शिशु लोन। ठीक है, नंबर 2 पर आपका आ जाता है, वो है दोस्तों किशोर लोन। ठीक है, किशोर लोन। ठीक है, किशोर मैं पूरा लिख देता हूँ, किशोर लोन। लोग वीडियो भगा देंगे तो देख लीजिए, 1 मिनट भी अगर कहीं छूट गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा देखना है। किशोर लोन हो गया। नंबर 3 पे दोस्तों आता है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा शायद ये, लेकिन मैं कहीं कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो आपको नहीं पता होगा और आपको फिर वो दिक्कत करेगा। तीसरा होता है दोस्तों तरुण लोन। ठीक है, ये हो गया आपका तरुण लोन हो गया। तरुण लोन को जो है इनको डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब मैंने आपको 3 लोन बताएं, तो दोस्तों इसके तहत जो पहला शिशु लोन मैंने आपको बताया, इसके तहत आपको 50,000, ठीक है, कितने? 50,000 तक के लोन मिलेंगे। जो दूसरा किशोर लोन है उसके तहत आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है, कितने तक का दोस्तों? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। जो तीसरा आता है तरुण लोन के तहत आपको मिलता है दोस्तों 10 लाख। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी की योजनाओं में से सबसे बड़ी योजना है, तो इसको वो स्वयं देखते हैं। और अगर आपको नहीं लोन मिलता है तो आपको कैसे आप उसको जो है आप कैसे उसका कंप्लेन करें, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कवर होने वाला है। बहुत सारे लोग आधी आधी वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं, खासकर मेरे ही चैनल पर आधी आधी वीडियो बनाकर छोड़ी गई है जिसको पूरी जानकारी नहीं मिलती है।
तो दोस्तों 50,000, 5 लाख, 10 लाख ये आपको कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है भाई आपको कौन सा वाला लोन लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा वाला लोन लेना है। आपको जो है कौन सा वाला लोन लेना है, यानी कि आपको ये 10,000 वाला लोन लेना है, माफ़ कीजिएगा 50,000 वाला लोन लेना है, 5 लाख लोन वाला लोन लेना है, या 10 लाख वाला लोन लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10 लाख वाला लोन लेना है। मैं मान लेता हूँ मैं अनुमानित कर लेता हूँ कि आपको जो है इसमें जो आपको वो 10 लाख वाला लोन लेना है। ठीक है, ये आपको जो है 10 लाख वाला लोन लेना है मान लीजिए। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 10 लाख वाले के लिए, यानी ये जो है 10 लाख वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपके लिए एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको भरना है। वो फॉर्म कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फॉर्म बताने से पहले मैं आपको ले चलूँगा सबसे पहले वेबसाइट पर। चलिए मैं वेबसाइट पर लेकर चलता हूं आपको। ये थी वो वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट के तहत बहुत सारे यहाँ पर जानकारियाँ उपलब्ध हैं, तो वो मैं आपको जो है बता दूंगा। ये देखिए, अब दस्तावेज, ठीक है, आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या है ये लोन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। वित्तीय वर्ष में कितने बांटे गए हैं लोन, ये सारी चीज़ें अपने पर एक जो है एक रिकॉर्ड है भारत में। इतने इससे ज़्यादा लोन नहीं दिएगा, और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप समझिए आप उन दुर्भाग्यशालियों में से एक हैं जिनको ये लोन नहीं मिला है। वो बैंकों की कुछ हरामगर्दी की वजह से हो सकता है, और मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं जो कि इस तरह का प्रावधान मतलब इस तरह की दिक्कतें करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तरुण लोन है। ठीक है, तरुण लोन मैं जो है तरुण लोन का एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। देखिए कॉमन ये एक तो लिख रहा है यहाँ पर, मैं हिंदी में करना चाहूँगा, अगर हिंदी में हो जाए बिल्कुल। किशोर और तरुण के लिए आम ऋण आवेदन पत्र। अब इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो है हेल्प के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। आपको यहाँ से मैं चाहूँगा कि जो है मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, नहीं इधर नहीं आ रहा है, मैं आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और बाकायदा आपको दिखा दूँगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, आपको डेफिनेटली जो है पूरी जानकारी मैं दूँगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू मेरे आईपैड में आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो चीज़ सॉल्यूशन उस चीज़ का हो जाएगा। चलिए मैं कर्सर लगाकर नहीं दिखाता हूँ। ये देखिए पहले लिखा हुआ है किशोर तरुण के लिए आम ऋण आवेदन पत्र। ठीक है, इसको करते हैं डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मुझे जो है इसमें एक साइज़ में जाना पड़ेगा, और मैं अपने फाइल वाले पेपर में जाकर इसको जो है मैं ओपन करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, 1 to 100 जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको छिपा हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपसे छिपा हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ कि मैंने ये फॉर्म जो है डाउनलोड कर लिया है। तो ये मैं अब फाइल में जाऊँगा, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश में पूरा है। ठीक है, ये फॉर्म आपको इंग्लिश में मिलेगा। अब ये फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर देखिए बैंक लोगो जहाँ लिखा हुआ है, दिस वन, यहाँ पे जो आपका बैंक लोगो लिखा हुआ है तो दोस्तों बैंक लोगो जिस बैंक में आप जाएंगे, ठीक है, जिस भी बैंक में आप जा रहे होंगे
वहाँ का लोगो होगा। मान लीजिए मैं एक अनुमानन मैं मान लेता हूँ इसको SBI, ठीक है। मैं इसका पेन थोड़ा सा हल्का हो गया है, मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको साफ दिख रहा होगा। मान लीजिए कि मैं SBI के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो है यहाँ से क्लियर करता हूँ। मैं आपको पूरा फॉर्म भरकर आज दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप थोड़ा भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया SBI। बहुत सारे लोगों का SBI में खाता होता है, किसी का PNB में है, ठीक है, किसी का किसी और अदर बैंक में है, अन्य बैंक में है, ठीक है, अन्य बैंक में है। तो आप अपना बैंक मानकर चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो इंटरप्राइजेज नेम है, इंटरप्राइजेज नेम, एप्लीकेशन संख्या, नेम ऑफ ब्रांच, मैं एक बार सर्कल करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये इंटरप्राइजेज नेम, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द ब्रांच और कैटेगरी, इसमें शिशु, किशोर या तरुण, ठीक है, इन तीनों में से कोई। ये वाला तीनों कॉलम, मतलब ये ऊपर के जो मैंने एक बड़ा घेरा मैं कर देता हूँ, ये ऊपर के तीनों कॉलम दोस्तों, इसको बाकायदा बैंक द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। आपके द्वारा कुछ भी नहीं भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहीं से मेन मामला शुरू होता है कि आप लोन लेना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई मेरे को गौशाला खोलना, नहीं गौशाला नहीं, मतलब डेयरी खोलनी है। कुछ लोग कहते हैं मुझे डेयरी के साथ साथ जो है कोई और बिज़नेस करना है, किसी को परचून की दुकान खोलनी है, किसी को कुछ और खोलना है, ठीक है। तो बड़े कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं। वो कौन सी हैं? देखिए, ये जो लिमिटेड कंपनी है ये आपके लिए नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये आपके लिए नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। पार्टनरशिप है, ये आपके लिए हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप है, ये आपके लिए हो सकती है, ठीक है। कंसर्ट और ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। अब आप कंपनी खोलने जा रहे हैं, आप सोच लो, तभी आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे ही भागे जाएंगे तो बैंक मना ही कर देगा, ठीक है। या फिर एनी अदर में भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अब ये पार्टनरशिप वाला जो है, मान लीजिए मैं इसको घेरा कर देता हूँ हरे रंग से। ये जो पार्टनरशिप वाला है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। जो मूलतः लोग लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं आपका ये मूलतः प्रोप्राइटरशिप, जो मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरी के थ्रू आपका है। अब प्रोप्राइटरी कैसे बनेगी? अब मैं ऊपर वाले कुछ डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को स्पेस बन जाए, जगह बन जाए। प्रोप्राइटरी, ये आप समझ ही गए होंगे मैंने जो लिखा था। तो मैं एक पर टिक करके चलता हूँ, प्रोप्राइटरी। तो दोस्तों मैं इस पे जो है मैं टिक करके चलता हूँ, प्रोप्राइटरी पे, ठीक है। इस पे मैं टिक करके चलता हूँ। अब प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? प्रोप्राइटरशिप क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी धंधा खोलने जा रहे हैं, उसके लिए आपको मैं एक बार एक ब्लैंक पेज पर जाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। क्योंकि देखिए, जब तक आप कंपनी को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जो प्रोप्राइटरशिप होती है, मैं हिंदी में टाइप करूं दोस्तों तो ज़्यादा बेटर है, आप लोग समझ भी पाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो प्रोप्राइटरशिप आपको बता देता हूं, दरअसल ये जो प्रोप्राइटरशिप जो है दोस्तों, ये क्या होती है? प्रोप्राइटरशिप होने के लिए आपको सबसे पहले एक बैंक में
करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, ठीक है, अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, ठीक है, करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अभी समय लगेगा। बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अब कहेंगे कि भाई बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन होता है। आप एक काम करें, जो भी फर्म आप खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए आप डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप एक जो है डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं। मैं कलर चेंज कर दूंगा पेन का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए आप जो है डेयरी का बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, डेयरी का बिजनेस। तो डेयरी का बिजनेस के लिए क्या चाहिए? गायें चाहिए, गायें चाहिए ना, या फिर भैंस चाहिए, भैंस चाहिए। इसी प्रकार से आप परचून की दुकान, परचून की दुकान, जो परचून की दुकान नहीं समझ रहे हैं उनके लिए आपको बता दें कि जनरल स्टोर, जनरल स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर होता है। इस तरह की चीज़ें खोलना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको? जनरल स्टोर के लिए जनरल स्टोर के लिए दोस्तों आपको चाहिए कुछ सामान, ठीक है, कुछ सामान होना चाहिए जो कि आप दिखा सके कि भैया हाँ हमारे दुकान में है। लेकिन ये सब आपको रखना नहीं है, मैं आपको एक एक तरीके से बता रहा हूँ। गाय भैंस डेयरी, अभी इसमें XYZ मतलब XYZ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का मान लीजिए बिजनेस हो तो इसमें ये महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल लेकर चलूँगा। मैंने यहाँ पर डेयरी और जनरल स्टोर का दिया था, अब मैं यहाँ पर एक उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको जो है जनरल स्टोर खोलना है, जनरल स्टोर खोलना। अब आप जो आपके मन में जो चल रहा है आप वाला बिजनेस, वो आप अपनी तरफ से लेकर चलिए कि जनरल स्टोर को आप अपना बिजनेस मानिए, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों जनरल स्टोर खोलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने CA के पास जाना है। CA के पास खैर बहुत ज़्यादा पैसा आपसे शायद ले ले। एक काम करना है, आपके यहाँ पर कोई छोटा मोटा वकील हो, वकील हो या फिर CA हो, ठीक है, उससे संपर्क करिए। वकील या CA से संपर्क करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसको बोलना है भाई मुझे प्रोपराइटरशिप जो है, यानी मैं लिखूंगा नहीं, टाइम जाएगा। प्रोपराइटरशिप ये जो है, ये वाली जो है मेरे को एक फर्म खोलनी है। तो वो आपको कहेगा, वो आपको बाकायदा बता देगा कि इस फर्म को खोलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये फर्म है, ठीक है, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो आपको पूरा बाकायदा बता देगा। अब दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, उसने आपको बता दिया और आपने अपना प्रोपराइटरशिप जो है वो रजिस्टर करा लिया। अब मैंने बता दिया, माध्यम बता दिया आपको, मैं यहाँ से ले नहीं जाऊँगा आपको। तो आपकी कंपनी एक तरह से रजिस्टर हो गई, ठीक है। और कंपनी के लिए भी केवल आपका क्या चाहिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, यही दो चीज़ चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड या पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। तो ये कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई भाई, एक काम हमारा हो गया पूरा। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को, अब आधार कार्ड और ये जो अपना मतलब ये रजिस्टर्ड हो गई कंपनी, तो ये वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद वही वाला आएगा, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना। तो दोस्तों आप एक काम करेंगे, सबसे सुलभ रहेगा कि आप जो है किसी सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको बहुत
दौड़ना भागना पड़ेगा। लेकिन आप सरकारी में जाएं, क्योंकि क्या होता है मेंटेन बैलेंस और सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो चाहो तो आप प्राइवेट बैंक में भी खुलवा लें या फिर किसी भी बैंक में खुलवा लें। आप करंट अकाउंट जो है, मान लीजिए आपने खुलवा लिया HDFC बैंक में, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपना बैंक खुद चूज़ कर लें। HDFC बैंक में आपने अपना खाता खुलवा लिया, करंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। आपका करंट अकाउंट ओपन हो गया। अब क्या करना है, फिर से मैं उसी फॉर्म पर आता हूँ जहाँ पर मैं आपको छोड़ गया था, यहाँ पे। तो आपने जो फर्म का नाम खुलवाया होगा दोस्तों, वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा कंपनी का, ठीक है। तो मान लीजिए आपने नाम दे दिया था वहाँ पर ABC स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप में आपको लिखना पड़ेगा ABC स्टोर, ठीक है। आपको स्टेट के सामने कहाँ से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा DELHI दिल्ली, यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है। अब पिन कोड यहाँ पर जो भी आपका हो वो आप डाल देंगे पिन कोड, ठीक है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, आपकी जो जनरल स्टोर है या कोई भी कंपनी है, वो कंपनी जो आपने रजिस्टर्ड करी है वो रेंटेड है या ओन्ड है। यानी कि ये आपकी रेंटेड है या ओन्ड है। रेंटेड मतलब अगर आप किराए पर हैं तो किराए पर टिक करें, और अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप उस पर जो है खुद के ऊपर टिक करें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर दोस्तों आपको टेलीफोन नंबर डालना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक बार आपको दिक्कत हो रही हो अगर तो मैं रेड कर देता हूँ। ये कुछ दिक्कत कर रहा है। टेलीफोन नंबर यहाँ पर दोस्तों डालना है, आपको टेलीफोन नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी, अब बिजनेस एक्टिविटी में बहुत महत्वपूर्ण दो चीज़ें पूछ रहा है दोस्तों, एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड। अब जाहिर सी बात है आप नए बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो आपके लिए ये जो एग्जिस्टिंग लिखा है ये कट जाएगा। तो आपका बिजनेस प्रपोज्ड है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रपोज्ड, ठीक है। ये आपका प्रपोज्ड है, ठीक है। डेट ऑफ कन्वीनियंट हो जाएगा, डेट मंथ मतलब जिस डेट को आप ये भर रहे हैं उस डेट उसकी तारीख आप यहाँ पर भर दें, ठीक है। वेदर द यूनिट इज रजिस्टर्ड, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपका यूनिट रजिस्टर्ड है, तो मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब देखिए आप सीरियस हो जाएं, अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो इतना भी सीरियस नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं भागेंगे, तो आप लोन ले भी लेंगे तो आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया। तो भैया सीधे छाती चौड़ी करके कहिए यस आई एम रजिस्टर्ड। और मैं आपको बताऊँ बहुत कम पैसा लगता है, बहुत माइनर पैसा लगता है। जो लोग सोच रहे हो रजिस्टर कराने में बहुत पैसा लग जाएगा, दिक्कत होगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि बीच बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी, जैसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। यस लिखा है इफ रजिस्टर्ड प्लीज मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द एक्ट अंडर विच रजिस्टर्ड। तो भाई यहाँ पर आपका सीए बता देगा कि कौन से एक्ट के तहत आपका रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, वो आपको यहाँ भर देंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, अब दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपना ऑफिस या फिर अपना दुकान जो भी एड्रेस दिया है उसका एड्रेस यहाँ भर देंगे, ठीक है। अब सोशल कैटेगरी दिख रहा है, बुद्धिज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और कौन कौन सी कम्युनिटी से आप आते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नहीं माफ़ कीजिएगा, सोशल कैटेगरी आ रहा है पहले, वो SC आ रहा है, ST आ रहा है, OBC। तो आप जो भी हों उस पर टिक मार्क कर दें, ठीक है। और इफ़ माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, तो इनमें से एक कोई चूज़ कर लें। आपको ज़्यादातर लोगों को
SC/ST जनरल, SC/ST OBC माइनर कम्युनिटी चूज़ करनी है। ठीक है, अब बढ़ देते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने के बाद हमें आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर। अब देखो भाई, यहाँ पर आपका पार्टनर कोई नहीं रहेगा जो मैंने कंपनी बताया है, डायरेक्टर भी कोई नहीं रहेगा, वो आप प्रोपराइटर ही डायरेक्टर होता है इसमें, जो जिस माध्यम से मैंने आप बताया। ठीक है, तो आप अपना यहाँ नाम डालेंगे, क्या डालेंगे, अपना नेम डालेंगे। मान लीजिए नेम है यहाँ पर राम, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम है राम, तो यहाँ राम डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पर कि कितने कितने को हो गया, मेल हैं कि फीमेल हैं, ये डाल देंगे। एड्रेस विद मोबाइल नंबर, पूरा घर का एड्रेस यहाँ डालना है मोबाइल नंबर सहित। कितना आप पढ़े हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA हैं यानी ग्रेजुएशन है, क्या है। ठीक है, उसके अलावा कोई और आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, 2 लोगों का अधिकतम पड़ सकता है, वैसे प्रोप्राइटरशिप में एक ही की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ यहाँ देना है, आईडी प्रूफ नंबर लिखना है, एड्रेस प्रूफ लिखना है, एड्रेस प्रूफ नंबर लिखना है। अब मैंने एड्रेस प्रूफ सब कुछ पहले बता दिया है। पैन कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, रिलेशनशिप विद ऑफिशियल डायरेक्टर बैंक इफ एनी, यहाँ पर इसको भर देना है। वो आपको अपने CA से पूछ लेंगे, वो भी आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, अब आइए नंबर ऑफ एसोसिएट, कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन। ये पूछ रहा है कि किस तरह का आपकी कंपनी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों नेम ऑफ एसोसिएशन कंसर्न ये आपको यहाँ भर देना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जितनी मैं लंबी वीडियो बनाऊँगा वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये सारे कॉलम आप अपने जो CA और वकील हैं उससे पूछकर आराम से भर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एडवाइस दे रहा हूँ। बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज़, बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब यहाँ पर आपको अपने बैंकिंग की डिटेल भर देनी है पूरे में। क्रेडिट फैसिलिटीज़, अगर आपको लगता है कि आप कितना जो है आपको लोन लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब वर्किंग कैपिटल वगैरह इसमें डालना है, कुछ चीज़ें इसमें शून्य में छूटेंगी, कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। इन केस टर्म ऑफ लोन रिक्वायरमेंट द डिटेल ऑफ इक्विपमेंट में बी गिवन एज अंडर। मान लीजिए आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं अपने शॉप के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कोई मशीन खरीद रहे हैं, तो उन मशीनों की डिटेल्स यहाँ पर पड़ जाएगी। ठीक है, अब पास्ट परफॉर्मेंस आपका कुछ पूछ रहा है, अगर कुछ है तो ठीक, नहीं तो आप कट मार दें, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका नया बिजनेस है। स्टेटस रिगार्डिंग स्टेशनरी, इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। हाँ, MSME का एक मैं भूल गया था दोस्तों। अब देखिए यही चीज़ आएगी, जो लोग वीडियो छोड़ दिए होंगे उनके लिए दिक्कत हो सकती है। MSME, ठीक है, MSME सर्टिफिकेट बनता है, बहुत इजी है। जब आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद MSME सर्टिफिकेट बनता है। वो कैसे बनता है उसके लिए आप YouTube पर देख लें कि MSME सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कोई भी बता देगा। इसको आप नोट भी कर लें, ठीक है, इसको आप नोट भी कर लें। वो चीज़ आपकी बन जाएगी, वो यहाँ पर आपका फील्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, यहाँ पर आपकी एक दूसरी फ़ोटो और एक तीसरी फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सीधे तौर पर अपना सिग्नेचर करिए, डेट डालिए, जगह डालिए। उसके बाद आप जो है ये सीधे तौर पर अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 100% आपको बैंक लोन देगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ दोस्तों। वो दूसरा पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। मान लीजिए आपका लोन बैंक कितना भी करने पर नहीं दे रहा, हालांकि 99.9% लोगों का तो हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो मैं आपको एक
और जरिया बता देता हूँ, जो कि सीधे प्रधानमंत्री से आप कंप्लेन कर सकते हैं। WRIT, आप गूगल पर जाएं, टाइप करें राइट टू PM यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों, इंटरेक्ट विद PM, ठीक है। फिर इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसमें कई ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप राइट टू द प्राइम मिनिस्टर, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये जो हाईलाइट हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ तो ख़त्म हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, देखिए ये। तो ये वाले पे आप जो है दोस्तों क्लिक कर देंगे, एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP आपके पास एक आ जाएगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है। ये जो सिक्योरिटी कैप्चा की है वो यहाँ पर डाल देना है। ये फॉर्म भरने के बाद जब आपका एक दूसरा पेज खुलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब करने के बाद दोस्तों आपको एक पेज खुलेगा, ठीक है। उस पेज में आपको मिनिस्ट्री कौन से रिलेटेड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएगा ऑप्शन, फाइनेंस मिनिस्ट्री चूज़ कर लेंगे। फिर आगे ऑप्शन आएगा जो है उसमें क्या आपकी कंप्लेन है, वो आप कंप्लेन कर दे कि फ़ला फ़ला मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ और जो है ये बैंक है और ये मना कर रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कई लोग फंस जाते हैं, तो इसके माध्यम से कई लोगों को लोन मिला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल ये जो है, ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट हाईलाइट करने का मतलब मेरा यही है कि तो दोस्तों इस पे आप इतना ही टाइप करें शुद्ध हिंदी में, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें प्रधानमंत्री को कैसे चिट्ठी लिखें, ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या इस कीवर्ड से हो भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं YouTube पर चला जाता हूँ एक बार, और YouTube पर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ, प्रधानमंत्री को शिकायत कैसे करें, मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब प्रधानमंत्री से शिकायत कैसे करें, ये जो है आ गया है। तो दोस्तों इसमें अगर आप ही इसमें देखिए ये कोई बंदा है जिसने वीडियो बना रखी है। देखिए मैंने पहले ही डाला प्रधानमंत्री को शिकायत कैसे करें, इस बंदे का वीडियो है, 1,18,000 व्यू हैं। कोई सा भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट लग रहा है मुझे। पूरा फॉर्म खोलकर बताया है, तो इस फॉर्म को पूरा भरकर सबमिट कर दें। आपकी मेल ID पर कन्वर्सेशन होगी। अब दोस्तों अब क्या करना है, हमें बैंक से, किससे, बैंक से छीन कर लोन लेना है, छीन कर लोन लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 2024 चुनाव पास है, ठीक है। तो 2024 चुनाव से पहले आप इसको भर दें। दिक्कत होती है प्रधानमंत्री को सीधा संपर्क करें। दिक्कत कहीं भी आएगी, कोई भी आएगी, उसकी समस्या का समाधान आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक गुजारिश आपसे है कि भाई वीडियो को जो है आप लाइक करके जाएं, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। मैं आपको देखो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, वीडियो को जो है क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है आपको, LIKE लाइक करना है। और जो ऐसे सब्सक्राइब जिस पे लिखा होता है सब्सक्राइब रेड कलर का, वो सब्सक्राइब का बटन आपको क्लिक कर देना है।
सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके और एक बेल आइकन इस तरह से घंटी सा बना आता है, इस पर भी एक बार टिक से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको समयानुसार सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि मैंने मुद्रा लोन से रिलेटेड सारी जो समस्याएं हैं उसको समाप्त कर दिया है। कुछ और है तो आप हमें सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कमेंट्स बॉक्स में पूछने के लिए कुछ बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।